नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे शिक्षक साथियों के लिए हमारे सामने दो वैकेंसीज है, रीट की और स्कूल व्याख्याता की। अब हम चयन किसका करें, किसकी तैयारी करें, ये सबसे बड़ी उलझन की बात है। प्रदेश में 60 से 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल है। दोनों की वैकेंसीज है, बहुत अच्छी बात है, दोनों वैकेंसीज है। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि दोनों के एग्जाम करीब करीब आसपास है। अब ऐसी उलझन भरी स्थिति में किसी एक का चयन करना बड़ी मुश्किल बात है। तो उलझन ये है कि यदि हमें लगता है कि मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं पहले रीट का एग्ज़ाम देते हुए फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दूंगा। तो ये गलती मत करना। दूसरा, ऐसा लगता होगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड और रीट दोनों की साथ में तैयारी करते हुए पहले रीट का एग्ज़ाम दूंगा और फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दूंगा। ये गलती भी मत करना, क्योंकि रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों का सिलेबस पूर्ण रूप से अलग है। आंशिक रूप से मिल सकता है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से भिन्न है। तो अब क्या करें, किसका चयन करें, उसके बारे में बात करते हैं। चयन के लिए ये है कि अगर आप पूर्ण रूप से नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो ये करें। अगर आप 12वीं प्लस BSTC है, रीट लेवल फर्स्ट, उसी के लिए एलिजिबल है, उसी का चयन करना है। दूसरा, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed है, रीट लेवल सेकंड, उसी का चयन करना है, उसी के लिए एलिजिबल है। थर्ड थिंग, B.Ed प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल स्टेज पे है या होने वाली है या हो ही चुकी है, तो उसके लिए सलाह है आप रीट की ही तैयारी करें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कॉमन होता है और दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो पहले पेपर जो कॉमन होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, स्कूल मैनेजमेंट, करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, डीपली और कंसेप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यानी ओवरऑल अगर आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है तो ही रिस्क लें, अन्यथा मेरी सलाह ये है कि रीट की ही तैयारी करें। और अगर आपने CTET क्लियर किया है या किसी अन्य राज्य जैसे UP टेट या अन्य राज्य का टेट क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आप रीट की ही तैयारी करें, क्योंकि आपकी एबिलिटी उसमें ज़्यादा है, वो दिख ही रही है। ठीक है, तो इस रूप में हम रीट का चयन कर सकते हैं। रीट का एग्ज़ाम जैसा कि मंत्री जी ने 2 सितंबर का, लेकिन पूर्व निर्धारित फ्लो में निकल गया होगा। पूर्व निर्धारित 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त 2 सितंबर के आसपास मान सकते हैं। अब रीट की वैकेंसीज 31,000 है, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों इंक्लूड है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 31,000 की वैकेंसीज है। सिलेबस क्या है? सिलेबस में पहले ऐसे लग रहा था कि इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि सिलेबस में किसी भी रूप में कोई परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर उन्होंने कहा, पहले जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में 70% आपके रीट के मार्क्स और 30% ग्रेजुएशन और B.Ed को इंक्लूड करके उस रेशियो से सिलेक्शन होता था, वो भी हो सकता है। अलग से कोई पेपर भी करवाया जा सकता है या अलग से कोई मापदंड भी निर्धारित किए जा सकते हैं, जो अभी तक तय नहीं है। इस रूप में रीट लेवल में सेलेक्ट करने वाले विद्यार्थियों या शिक्षक के लिए यह प्रोसेस रहेगा। अब दूसरी बात, स्कूल व्याख्याता को चयन करने वाले विद्यार्थियों के लिए या साथियों के लिए, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उनकी सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड है या सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ है या अच्छे पकड़ बना सकते हैं अगले 4 महीने में, तो वो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता को चुने।
ठीक है। दूसरा, जिन्होंने 2015-16 का एग्ज़ाम दिया है या 2019-20 जनवरी में जो पेपर हुआ है वो दिया है, तो मैं आशा करता हूँ अगर उन्होंने दिया है जनवरी वाला पेपर 2020 का, कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप आसपास है तो रीट के चक्कर में न पड़ते हुए फर्स्ट ग्रेड को ही प्राथमिकता दें, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट है या नेट जेआरएफ दोनों हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड को ही चुनना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं या है जिन्होंने हमने देखा कि पिछली कुछ वैकेंसी जैसे 2015-16 की वैकेंसीज हो या 2019-20 की वैकेंसी जो आपने अगर एनालिसिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कम पोस्टें आती है। अब हमने पीजी में ये सब्जेक्ट ले तो लिया, लेकिन अब अगर भ्रम से भी हम इसके रूप में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये हमारी गलती हो जाएगी। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसकी कितनी पोस्टें आ रही है। तो ऐसी बहुत कम पोस्टें हैं जिनकी पोस्टें और वैकेंसीज बहुत कम आती है, 1-2 पोस्टें, 3-4 पोस्टें आपने देखा होगा या आप देख लेना, तो उस रूप में इसकी पोस्टें बहुत कम आती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनके चयन के बाद में स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी सितंबर में प्रस्तावित है, तो सितंबर के रूप में ही तैयारी करनी है। अब स्कूल व्याख्याता की पोस्टें 3000 के आसपास है, जनवरी वाली में 5000 थी और इसमें 3000 के आसपास है। एलिजिबिलिटी पता ही है आपको, बीएड के साथ में किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। सिलेबस यथावत है ही पहले वाला। सिलेक्शन का प्रोसेस परीक्षा के माध्यम में है, परीक्षा दोगे और उस परीक्षा में अगर आप मेरिट में आते हो तो आपका सिलेक्शन है। तो इस रूप में हमने ये बात की कि किसका चयन करें, रीट का या फर्स्ट ग्रेड का। तो इस रूप में अभी समय है, लॉकडाउन के तहत हमारे पास में खूब समय है, ना हमें बाहर जाना होता है, ना हमें कोई काम रहता है, ना कोई शादी विवाह है, ना कोई फंक्शन है। तो सबसे अच्छा समय है चयन के बाद में रीट या फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी मानक पुस्तकों का चयन कीजिए और खुद के द्वारा हस्तलिखित नोट्स तैयार कीजिए और विस्तार से अध्ययन कीजिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।